27वीं आईनी तरमीम की कुछ फंडामेंटल्स जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। 27वीं तरमीम के तहत नई तश्कील पाने वाली वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइनी मामला से मुतालिक मुकदमात की समाअत करेगी और ये अदालत इस्लामाबाद में कायम की जाएगी। 26वीं तरमीम में अदालती बेंच बनाया गया था, आइनी अदालती बेंच बनाया गया था। अब इसे आइनी अदालत में तब्दील किया जा रहा है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फौजदारी दीवानी मुकदमात ये मामला देखेगी और इन फैसलों से मुताल्लिक आखिरी अदालती फोरम बन जाएगी। सदर मुमलिकत को इख्तियार होगा कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिश और तय करदा शराइत और ज़वाबित के तहत किसी एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकेंगे। इस मकसद के लिए दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे। तरमीम में ये भी शामिल है कि सदर मुमलिकत वजीर आजम की मुशावरत से आर्मी चीफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। तरमीम के तहत 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। तरमीम में यह भी कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत किसी मुसल्लह अफवाज के रुकन को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की देती है तो वो अफसर ताहयात ये रुतबा, मरात और वर्दी बरकरार रखेगा। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद वफाकी हुकूमत कानून के तहत ऐसे ओहदेदार के फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ रियासत के मफाद में मुतय्यन कर देगी, यानी उन्हें कोई और टास्क दे दिया जाएगा। आईनी तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत के खिलाफ उनकी जिंदगी भर और गवर्नर के खिलाफ उनके ओहदे के दौरान किसी भी अदालत में फौजदारी कार्रवाई ना शुरू की जा सकेगी और ना ही जारी रखी जा सकेगी। अलबत्ता इस्तिस्ना इस मुद्दत के लिए लागू नहीं होगा जब सदर मुमलिकत अपने मनसब से सुबुकदोश होने के बाद कोई अवामी ओहदा संभाल लें, यानी कि अगर सदर मुमलिकत ने अपने मनसब से सुबुकदोश होने के बाद घर जाने के बाद कोई नया अवामी ओहदा ले लिया तो फिर ये इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा या खत्म तसव्वुर होगा। 27वीं आईनी तरमीम में शामिल चंद तजावीज़ को मौखर कर दिया गया है, जिसमें MQM की आर्टिकल 140 में तरमीम की तजवीज़ को मौखर कर दिया गया है जो बल्दियाती हुकूमतों से मुतालिक है। साथ ही अवामी नेशनल पार्टी ने मुतालबा किया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके खैबर निकाला जाए, लेकिन उसको भी ये कहकर कानूनी माहिरीन ने मौखर कर दिया कि जब तक सूबाई असम्बली ऐसी कोई करारदाद मंजूर नहीं करती यहाँ से ये तरमीम नहीं की जा सकती। NFC अवार्ड में कटौती का मामला भी मौखर कर दिया गया है, लेकिन 28वीं तरमीम की भी तैयारी है। जी बिल्कुल, 28वीं तरमीम की भी तैयारी है, उसकी बातें अभी से की जा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी उसमें पहली मरतबा जो तैनाती होगी उसके चीफ जस्टिस की, वो वजीर आजम की सिफारिश पर सदर मुमलिकत करेंगे और पहली दफ़ा फॉर्मेशन के बाद ये शिक खत्म कर दी जाएगी।